दोस्तों, आज का लेक्चर है हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, स्टेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन का ये सेकंड पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन था स्ट्रक्चरल प्लानिंग और ये वाला पोर्शन है हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ स्टेजेस दिखाए हुए हैं, तो ये रहे स्ट्रक्चरल प्लानिंग एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये टॉपिक पे चर्चा करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चरल प्लानिंग का हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन हो गया था कि लेआउट बनाना है, वॉल लेआउट, स्ट्रक्चरल लेआउट और हाउ टू मेक लेआउट, हाउ टू डू पोजिशनिंग ऑफ कॉलम, हाउ टू ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम, how which type of beams are used in the layout, main beam and secondary beam, what type of slab are there. So the one way slab and two way slab, the ly by lx is greater than or equal to 2, then it is one way slab, and ly by lx is less than 2, then it is two way slab. Okay, and load distribution, I have explained some of the slab, the load transfer from slab to beam, beam to column, and column to footing, and footing to ground level. How many types of loads are occurring on dead load and live load. So dead load is of the material. So let I am saying one of the figure. मैं आपको जो फिगर बताने वाला हूँ ये एक फिगर है। ठीक है, यहाँ फिगर में आपको क्या क्या दिख रहा है? तो फिगर में ये वाला पोर्शन जो है टॉप वो है स्लैब, ये बॉटम जो है वो क्या है फ्लोर। ठीक है, ये वाला जो है वो क्या है ब्रिक वॉल। ठीक है, ये जो है ये वाला पोर्शन वर्टिकल मेंबर उसे कहते हैं कॉलम, ये कहते हैं कॉलम, और ये जो पोर्शन है उसे कहते हैं बीम। ठीक है, तो ये सारे सेल स्ट्रक्चरल एलिमेंट है यहाँ पे। तो ये सारे स्लैब पे कौन सा लोड लगाएंगे? डेड लोड लगाएंगे। कौन सा लोड लगाएंगे? कॉलम पे डेड लोड। ये सारे मटेरियल एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के खुद के जो लोड होते हैं उसे क्या कहते हैं? डेड लोड। ठीक है, अब लाइव लोड कैसे आप कंसीडर करोगे? तो मैं दूसरी एक इमेज आपको दिखाता हूँ। तो इमेज है ये वाली। सपोज के यहाँ पे मैंने क्या रखा है, फर्नीचर में चेयर रखी हुई है, ठीक है, स्टूल रखा हुआ है, या तो फिर उसे कहते हैं यहाँ पे एक बैग रखा हुआ है, यहाँ पे पर्सन है, मैन वुमेन या तो कोई भी पर्सन होगा। तो वो सारा क्यों रखाया हुआ है? क्योंकि वो सब है ना स्लैब के ऊपर लाइव लोड लगाते हैं। कौन सा लोड लगाते हैं? लाइव लोड। ठीक है, बाकी सब जो होता है जो नॉट मूवेबल है वो सब डेड लोड, और जो मूवेबल है वो लाइव लोड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस पता है कि स्लैब पे से कहाँ जाएगा? बीम पे जाएगा, बीम पे से कहाँ जाएगा? कॉलम पे जाएगा, कॉलम पे से कहाँ जाएगा? फुटिंग पे जाएगा, फुटिंग पे से कहाँ जाएगा? ग्राउंड लेवल पे जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया दोस्तों कि स्लैब वो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ लोड। लोडिंग लगाने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमारा स्लैब। स्लैब पे से सारी जगह पे ट्रांसफर होते हैं। तो अब स्लैब पे से किस फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं? क्योंकि स्लैब के भी टाइप्स हैं और लोड जो होते हैं वो इक्वली ट्रांसफर होने चाहिए। कहाँ पे? वो इक्वली ट्रांसफर होने चाहिए। अगर स्लैब दो बीम से सपोर्टेड है तो दोनों बीम पे इक्वली लोड ट्रांसफर होना चाहिए। अगर स्लैब 4 बीम से सपोर्टेड है तो 4 बीम पे इक्वली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो मैं आज आपको ये लेक्चर में सिखाऊंगा कि स्लैब पे से बीम पे लोड किस तरह ट्रांसफर होते हैं। तो फर्स्टली मैं लूंगा यहाँ पे वन वे स्लैब। क्या लूंगा? वन वे स्लैब। ठीक है, वन वे स्लैब। तो मैं दो टाइप के वन वे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बीम 1 और यहाँ पे हो गया बीम 2। ठीक है, तो ये पूरा वन वे स्लैब हो गया। ये क्या हो गया? अपनी LX, और ये क्या हो गया? अपनी LY। अब ये दो बीम से सपोर्टेड है तो ऑब्वियसली वन वे ही होगा। पर समझ लो कि ये चार बीम से सपोर्टेड है। ये हो गया B3 और ये हो गया B4। तो हम कहाँ करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे कंडीशन। तो कौन सी कंडीशन होगी? तो कंडीशन इज इक्वल टू Ly by Lx should be greater than or equal to 2, then it is one way. Okay,
अगर वन वे स्लैब है तो लोड विल ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर लोड. The load will transfer in the form of rectangular load. तो उसकी फॉर्मूला क्या है? उसकी फॉर्मूला होगी हमारी WLX/2 इक्वली डिवाइड होगा मीन्स WLX/2. इसमें W जो होगा वो क्या होगा? द लोड्स ऑन स्लैब, द लोड्स ऑन स्लैब. ठीक है. और LX तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और मैं कह सकता हूँ कि शॉर्टर लेंथ. ठीक है. तो अब यहाँ पे दो बीम पे जाएगा लोड. तो कौन से दो बीम पे जाएगा? B3 B4 पे या B1 B2 पे? तो लोड हमेशा शॉर्टर डायरेक्शन में जाता है. कौन सी डायरेक्शन में जाता है? शॉर्टर डायरेक्शन. इट मीन्स द लोड विल ट्रांसफर लाइक दिस. It will divide in two parts like this from the middle of the beam, and the half load will go on B2 and the half load will go on B1. So in from this figure, the load will transfer on B1 and B2 only. B3 and B4 will be nil. B3 और B4 पे कोई भी लोड नहीं आएगा. वन वे होगा तो दो बीम पे ही जाएगा. और दो बीम कौन सी होगी? शॉर्टर. क्यों? क्योंकि शॉर्टर साइड लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है और शॉर्टर साइड में हमारा मेन रेनफोर्समेंट आएगा ऐसे. ये मेन रेनफोर्समेंट हमारा ऐसे आएगा शॉर्टर डायरेक्शन. ठीक है. ये सब क्या हो गया? हमारा मेन रेनफोर्समेंट. ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप है ना वो वन वे स्लैब जो डॉस में सीखा ना उसमें सीख गए. अब सेकंड होगा टू वे स्लैब. तो टू वे स्लैब में कौन सी कंडीशन है? तो कंडीशन होगी हमारी Ly/Lx is less than 2, then it is two way slab. ओके. तो अब मैं यहाँ पे दो टाइप के टू वे स्लैब बनाता हूँ. एक हमारा स्क्वायर है और एक हमारा रेक्टेंगल है पर Ly/Lx लेस देन 2 है. यहाँ पे मैंने दिया बीम 1, बीम 2, B3, B4. यहाँ पे भी मैंने दिया बीम 1, B2, B3, B4. ठीक है. तो अब इसमें कैसे लोड ट्रांसफर हो गया? क्योंकि हमें ट्रांसफर चारों बीम पे करना है, वो भी इक्वली करना है. वो भी इक्वली करना है. ठीक है. तो ये जो पोर्शन, ये जो फिगर है, इस पे जो उस पे जो लोड ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा? तो देख लो. लोड विल ट्रांसफर इक्वली. तो इक्वल कैसे हो सकता है यहाँ पे? तो अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री पे लाइन बना, ये होगी हमारी 45 डिग्री. यहाँ पे भी 45 डिग्री को लाइन बना देता हूँ. ठीक है. यहाँ पे भी हो गया हमारा 45 डिग्री. ठीक है. तो क्या हो गया? ट्रायंगल फॉर्म हो गया. ट्रायंगल फॉर्म के चार बॉक्सेस हो गए. ठीक है. तो ये यहाँ पे B1 पे ऐसे जाएगा लोड ट्रायंगल फॉर्म में. ये B4 पे जाएगा. अगर 45 डिग्री है तो इक्वली डिवाइड होगा. ठीक है. इसलिए if the slab is square, then load will transfer in triangular form on all four beams. B1, B2, B3 and B4. B1, B2, B3 and B4. वो कैसे होगा मैंने आपको बता दिया कि अगर 45 डिग्री पे हम उसे डिवाइड करेंगे तो. अब इसमें कैसे होगा? रेक्टेंगल.
तो जो शॉर्टेस्ट साइड है ना उसके साथ 45 डिग्री बनाओ। तो यहाँ पे 45 डिग्री बनाता तो वो ऐसे जाएगा, यहाँ पे बनाता हूँ तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ बनाता हूँ तो वो ऐसे जाएगा, और यहाँ बनाता हूँ तो ऐसे जाएगा। तो बीच में ये लाइन हो गई, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि देखो, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे वो ट्रायंगल तो बनेगा ही दो साइड, पर दो साइड ट्रायंगल नहीं बनेगा, दो साइड क्या बनेगा, ट्रेपेजॉइडल, जो इंटरसेक्ट हो गया ना वो पॉइंट लेने का। तो उसमें क्या हो गया, इफ द स्लैब इज रेक्टेंगल एंड 2a, then the load will transfer triangle in shorter side and trapezoidal in longer side। तो फॉर्मूला क्या होगी, तो ट्रायंगल लोड, उसकी फॉर्मूला है WLX/3, ठीक है। W मीन्स स्लैब ऑन लोड, लोड्स ऑन स्लैब, एंड LX मीन्स शॉर्टेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और ट्रेपेजोइडल की फॉर्मूला क्या होगी, उसकी फॉर्मूला की WLX/2 1 माइनस 1/2 बीटा, बीटा इज इक्वल टू नथिंग बट LY/LX, ओके। इसमें भी WLX/2 मीन्स LX मीन्स शॉर्टेस्ट डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पे ये वाला हो गया अपना 3 है और ये गया हमारा 4 है, तो हमारा LX जो है वो क्या आएगा, 3 आएगा। और एक बात ध्यान से सुन लो कि आपका रेक्टेंगुलर स्लैब है तो उसमें लॉन्गर साइड ऑलवेज ट्रेपेजॉइडल अगर 2a है तो, एंड शॉर्टर साइड इज ऑलवेज ट्रायंगल। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसको 45 डिग्री पे शॉर्टेस्ट डायरेक्शन से एंगल बनाते हैं, इसलिए वो यहाँ से यहाँ इंटरसेक्ट होगा, यहाँ से यहाँ इंटरसेक्ट होगा, तो बीच में जो पॉइंट दो इंटरसेक्ट हो गए ना वो बचे हुए, वही लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसकी वजह से हमारा शेप क्या होता है, ट्रेपेजोइडल शेप बन जाता है। तो इन शॉर्टेस्ट डायरेक्शन इफ द स्लैब इज 2a and in shortest direction it is always triangle and in longer direction it is always trapezoidal, and if the slab is 2a or it is square then all the side is a triangle, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि हमें जो स्लैब पे से लोड ट्रांसफर होते हैं बीम पे वो किस फॉर्म में होते हैं। तो उस जब भी हमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो पहले हमें ये बनाना होता है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा होता है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मीन्स जो बीम पे जो लोड जाएगा स्लैब पे से वो किस फॉर्म में जाएगा, रेक्टेंगल फॉर्म में जाएगा, ट्रेपेजोइडल फॉर्म में जाएगा कि ट्राइंगल फॉर्म में जाएगा, तो वो हमें पहले बनाना होता है, उसके बाद सारी प्रोसेस करनी होती है। तो रेक्टेंगल का इक्वेशन क्या है हमारा, WLX/2, जिसमें W है स्लैब्स लोड्स ऑन स्लैब, ठीक है, और LX शॉर्टेस्ट डायरेक्शन। ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन सा है अपना, तो WLX/3, ओके। एंड ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला क्या है, WLX/2 1 माइनस 1/2 बीटा, इन विच बीटा इज इक्वल टू LY/LX। तो ये लेक्चर में हम इतना ही सीखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रहा हूँ, उसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि जो मैंने लेआउट बनाया हुआ है उसमें लेआउट के नोटेशन कैसे करना है और लेआउट को लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। तो अगला लेक्चर में लेके आ रहा हूँ, उसमें मैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पूरा एक लेआउट का बनाया था वह सिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में इतना ही, ओके।